प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से एक कंप्लेंट जो दी गई है उसमें हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, केजरीवाल और सीएम का नाम भी मौजूद है और उनकी तरफ से कहा गया कि एक वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ कर जो है पूरे तरीके से पेश किया गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कार्रवाई नहीं करती चंडीगढ़ पुलिस तो वो हाई कोर्ट तक का भी रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हरपाल चीमा सर मौजूद है। चीमा सर, कंप्लेंट जो है आपके खिलाफ और बाकियों के खिलाफ भी दी गई है, वो कहते हैं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट तक का रुख करेंगे। कौन रोक रहा है उनको? बाजवा साहब को कौन रोक रहा है? वो कोर्ट में चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं। हम तो सच बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी रुकता नहीं है, तो हम सच बोलेंगे। ये पंजाब के लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कितने यू टर्न लेते हैं हर रोज़। कभी चले गए, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी आ गए। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये उनको पहली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने यू टर्न कैसे लेना है। पर लेकिन हम सच बोलेंगे, हम ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब के लोगों ने सत्ता हमें सौंपी है, हम जो भी पंजाब में ड्रग बेचेगा, जब बेचता रहा है या ड्रग बेच के प्रॉपर्टी बनाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका दिल क्यों धड़कता है ड्रग माफिया के लिए? ये क्यों ड्रग माफिया को बचाने की बात करते हैं? इसका मतलब है कि कांग्रेस, अकाली दल, सब लोग मिलकर ड्रग माफिया को बचाने का काम कर रहे हैं। सर, सेशन को लेकर ये सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो ये लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि सेशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आज तो सिर्फ ऑब्ituaries के बाद सेशन उठा दिया। बिजनेस हमें नहीं दिया जा रहा है, हमें बताया ही नहीं जा रहा सेशन में क्या होना है, किस तरीके का होना है। सेशन मुद्दे पे किसी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। समय रहते उनको सभी बिजनेस दे दिया जाएगा, उनको उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। वो अपने लैपटॉप खोल के देख लें, उनके पास पहुंच जाएगा। और हर एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। वो भागे मत, वो बैठ के हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुनेंगे। एक अच्छी पॉजिटिव जो है बहस होनी चाहिए, ताकि पंजाब के लोगों को पता चले कि चुने हुए नेता हमारी बात कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, उनका समाधान करने का यत्न कर रहे हैं। सर, गैंग वॉर को लेकर जिस तरीके के साथ पंजाब में भी हालात बने हुए हैं, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़ा है। संदीप जाखड़ तक ने तो ये तक कह दिया कि पंजाब की जो स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है कि इसके ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि एक फ़ोटो जो उनकी वायरल हो रही है, वो कहते हैं कि ये तो मेरे चुनाव के समय में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पर लेकिन मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ का जवाब देने के लिए भी। वही सुखविंदर कोटली जो है कांग्रेस के, सिर्फ वही नहीं बाकी भी कांग्रेसी यही बात कह रहे हैं कि पंजाब के जो हालात है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पंजाब में सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बिल्कुल जीरो कर दिया। अब जो है गैंग आगे बढ़ेगा, लेकिन पंजाब की सत्ता की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। देखिए, पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री साहब मोदी जी गुजरात से आते हैं, आपको भी पता होगा। और देश के होम मिनिस्टर साहब वो भी गुजरात से आते हैं, ये भी पता होगा। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कहाँ बंद है? वो भी गुजरात की जेल में बंद है। और जिम्मेदारी कौन ले रहा है? लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है। उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे लोगों को, एंटी सोशल एलिमेंट को बचाने का काम कर रही है। और जहाँ जहाँ अपोजिशन की पार्टी की सरकारें हैं, उनमें जाके वो गुंडागर्दी फैला रही हैं, उनके स्टेटों में जाके लोगों को मार रही हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस मर्डर की जिम्मेदार है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरपाल चीमा। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।